अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हमें से ज़्यादातर लोग डेली बेस पर कोई ना कोई जॉब करते हैं। वैसे तो हर प्रोफेशन में माहिर से माहिर तरीन वर्कर्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने काम को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के ऐसे एक्सपर्ट वर्कर्स दिखाऊंगा जिनका काम देखने के बाद आप सब भी हैरान हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना काम डाउन। दोस्तों, दुनिया में सैकड़ों ऐसी कंपनियां हैं जो मोबाइल को मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। वैसे तो मोबाइल बनाने का ज़्यादातर काम मशीन ही करती हैं, लेकिन जब एक मोबाइल की स्क्रीन रेडी हो जाती है तो एक वर्कर इसे मैन्युअली चेक करता है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें चाइनीज वर्कर मोबाइल के पैनल को टेस्ट कर रही हैं। ये एक स्क्रीन को एक डिवाइस के साथ कनेक्ट करती हैं और फिर इसके टच और कीज वगैरह को चेक किया जाता है। ये देखने में सिंपल सा प्रोसेस लगता है, लेकिन हर रोज हजारों मोबाइलों को चेक करना किसी सर दर्द से कम नहीं होता। लेकिन ये वर्कर इतने एक्सपर्ट हैं कि पलक झपकते ही किसी भी मोबाइल के पैनल को चेक कर लेते हैं। ये सच में कमाल है। दोस्तों, आप सबने अक्सर नोट किया होगा कि हम मार्केट से जो भी फ्रूट खरीद कर लाते हैं इनमें हर एक फ्रूट पर एक खास किस्म का स्टिकर लगा होता है। ये स्टिकर फ्रूट की एक या दो पीसेस पर नहीं बल्कि हर एक पीस पर इंडिविजुअली लगाया जाता है। बेसिकली ये स्टिकर इस फ्रूट का ओरिजिन बताता है कि वो किस मुल्क से आया, और साथ ही साथ इस स्टिकर से फ्रूट की प्रोडक्शन का टाइप भी पता चल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने ज़्यादा फ्रूट्स के ऊपर ये स्टिकर लगाए कैसे जाते हैं? वेल, ये स्टिकर लगाना इस तरह के अमेजिंग वर्कर्स का कमाल होता है। एज यू कैन सी, ये मार्टों के क्रेट्स पर स्टिकर का काम कर रहे हैं। इस वर्कर ने अपने हाथ में एक डिवाइस पकड़ी हुई है जिसमें हजारों के हिसाब से स्टिकर मौजूद है। ये इसी तरतीब से ऑरेंजेस के ऊपर इस तरफ फिरते हैं कि हर एक ऑरेंज पर स्टिकर पेस्ट हो जाता है। एनीवे जो भी हो, फ्रूट्स के ऊपर स्टिकरिंग का ये प्रोसेस वाकई में बहुत सेटिस्फाइंग है। दोस्तों, अगर जिप्स की बात की जाए तो ये कपड़ों से लेके हैंड बैग्स, कवर्स, लेके जो हर चीज़ में इस्तेमाल होती हैं। पर क्या आपने कभी जिप्स को बंधी हुई देखा है? असल में जिप्स बनाने का ऑलमोस्ट सारा काम सिलाई मशीन के जरिए किया जाता है, लेकिन जब ये जिप बंद कर तैयार हो जाती है तो वर्कर्स हर एक जिप में एक एक करके लॉक को मैन्युअली फिट करते हैं। इस वीडियो में एक वर्कर जिप के अंदर लॉक को डाल रहा है। ये काम बिल्कुल सिंपल सा लगता है, जो कि एक कैंची नुमा टूल के अंदर जिप को लॉक करके रखा जाता है और ये वर्कर एक एक करके जिप में वो लॉक डाल देता है। दोस्तों, आप सब ने अक्सर कोठियों और विलास में छत की सीलिंग पर डिफरेंट डिजाइन बने हुए देखे होंगे। आमतौर पर लोगों को लगता है कि इन्हें मशीन की मदद से बनाया जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये वर्कर्स के हाथों का कमाल होता है। इस वीडियो में एक वर्कर स्मोक की मदद से छत की सीलिंग में डिजाइन बना रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सिंपल से स्मोक से इतनी ज़बरदस्त तरीके से डिज़ाइन बनाता है कि इसे देखकर कोई भी बंदा हैरान हो जाएगा और कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि इस अमेजिंग डिज़ाइन को सिर्फ स्मोक की मदद से बनाया गया है। वेल, इस टैलेंटेड वर्कर्स के लिए एक लाइक तो बनता ही है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल सर्दियों का मौसम है और गैस के शॉर्टेज की वजह से ज़्यादातर लोग रोटियां तंदूर से हिलाते हैं। वैसे तो आप सब ने तंदूर में रोटियां लगती हुई देखी होंगी, लेकिन ये जो वर्कर्स आप देख रहे हैं ये रोटियां लगाने के लिए पूरे के पूरे तंदूर के अंदर चले जाते हैं। देखने में तो ये मेथड काफ़ी डेंजरस लगता है, लेकिन असल में आर्मीनिया के लोग ट्रेडिशनली इसी ही रोटियाँ बनाते हैं। असल में ये तंदूर साइज में इतना बड़ा होता है कि रोटी लगाने के लिए वर्कर को ऑलमोस्ट इस तंदूर के अंदर जाना पड़ता है। देखने में तो ये प्रोसेस काफ़ी डेंजरस लगता है, लेकिन ये वर्कर इतने एक्सपर्ट हैं कि इजीली इस काम को कर लेते हैं। इन वर्कर्स की रोटियां लगाने का प्रोसेस इतना अमेजिंग होता है कि इसे देख कर ही मज़ा आ जाता है। लेकिन बहरहाल इस तंदूर में बनने वाली रोटी इतनी अमेजिंग होती है कि इसे देखकर किसी के मुंह में भी पानी आ जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो ज़ुमरी टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।